नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोग स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आप लोग पढ़ाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आप लोग बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहे थे, तो अब बताने वाले आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ तथा हानि। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मीन्स होता है हानि। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है, ठीक। और प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ थोड़ा। आज जो है हम एकदम बेसिक से बताना चाहेंगे आप लोगों को कि प्रॉफिट मतलब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक। अगर हम खरीद करके उससे ज़्यादा दाम में बेच दें तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक। अगर वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचे तो हमको लॉस होगा। अब ज़्यादा दाम में खरीदना है फिर कम दाम में खरीदना किस पर डिपेंड है। देखिए खरीदना और बेचना दो चीज़ें आ रही है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो आ गया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य देखिए जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते क्या करते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा आता है क्रय मूल्य। क्या होता है कास्ट प्राइस, ठीक। क्या होता है जिस वस्तु को जो है हम खरीदते हैं अगर है जिस मूल्य पे, वह क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। अब जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं क्या होता है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं फिर सेल करते हैं वो क्या होता होगा विक्रय मूल्य, ठीक। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ सकते होंगे। जिस दाम पर किस वस्तु को हम खरीद रहे हैं वो क्या है हमारा क्रय मूल्य, और जिस दाम पर किस वस्तु को हम बेच रहे हैं वो क्या हो गया विक्रय मूल्य। और लाभ और हानि क्या उससे होता है कि यदि आपका जो है क्रय मूल्य क्या हो कम हो विक्रय मूल्य से, ठीक। क्रय मूल्य जो है कम हो, इसका कहने का मतलब यह है कि यदि वो कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेच दिया जाए, ठीक। विक्रय मूल्य इस केस में अधिक होगा तो उस केस में हमको क्या होगा लाभ होगा, ठीक। यदि जो है कि क्रय मूल्य कम हो और ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम हो जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि 500 रुपये में खरीदा और हमको जो है 400 रुपये में बेचना पड़ जाए तो क्या उस केस में हमको लॉस हो रहा है। लॉस मतलब हानि होगा। यदि हम जो 400 रुपये में खरीद करके 500 में बेच दे तो क्या होगा लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ये होता है प्रॉफिट और लाभ। अब इसमें आता है बहुत ही चीज़ होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका भी हम लोग जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु को जो हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं 100 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं कितने 80 में। क्या बेच दिए 80 में, तो इस केस में क्या इसको लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ 20 का, ठीक। 20 का लाभ हुआ। देखिए 100 में खरीदे था 80 में बेच दिए 20 का लाभ हुआ। अब ये पूछे कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, तो भाई कितने परसेंटेज का लॉस हुआ। देखिए 100 पर ही तो 20 का लॉस हो रहा है, 100 पर 20 का लॉस हो रहा है तो लॉस कितना हुआ 20 बटा के 100 गुणे 100, ठीक। 0 से 0 कितना होगा 20%। लॉस कितने पर हो रहा है आपका क्रय मूल्य पर ही लॉस और हानि होता है, विक्रय मूल्य कोई नहीं होता, ठीक। क्रय मूल्य पर तो सही हमारा रेफरेंस है कि क्रय मूल्य से ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं तो लॉस, आपका प्रॉफिट हो रहा है, कम पर बेच दिए तो लॉस हुआ। तो मेन चीज़ होता है क्रय मूल्य। अगर मान लेते हैं इसी चीज़ को उल्टा कर दिया कि मैंने 80 में किसी चीज़ को खरीदा, कितना में खरीदा 80 में और उसमें मैंने बेचा 100 में, 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया, तो इस केस में क्या हो देखिए आपको 20 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। कितना रुपये 20 रुपया ज़्यादा मिला, 20 का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। और यहाँ कितना हानि हो रहा था, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा था कि 100 में खरीद करके 20 में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए 100 80 100 देख रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जगह यहाँ पर 20% खाने वाले यहाँ 20% लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है न कि 20% का। अब लाभ कितना परसेंटेज का है देखिए, तो कितना पर 20 मिल रहा है हमको 80 पर 20 मिल रहा है, 80 पर 20 का लाभ हो रहा है तो एक पर कितना हो जाएगा। देखिए अगर 80 पर हमको 20 मिल रहा है तो एक पर कितना मिलेगा 20 बटा के 80 मिलेगा, ठीक। तो 100 पर कितना हो जाएगा 20 बटा 80 गुणे 100, 1 0 से 1 0, ठीक। 1 0 से 0 कट गया आपका 20 बटा के 200 बटा के 8 कितना हो गया 25%। इस केस में देखिए 25% का आपका लाभ हुआ, ठीक। अब 80 में खरीदा मैंने 100 में बेचा तो उसके 25 का लाभ होता रहा। और यहाँ पे क्या 100 में खरीद कर मैंने 80 में बेचा तो वहाँ पे 20% का लॉस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे आपका परसेंटेज निकाला जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
एक व्यक्ति ने जो है 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद करके क्या करा कि एक व्यक्ति ने 5,000 में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% भाग पर तथा शेष प्लाट को 15% लाभ पर बेचा। क्या है, आधा जो है आधा भाग को 10% लाभ और शेष भाग को 15% लाभ पर बेचा। तो उस व्यक्ति को कितने परसेंटेज का लाभ हुआ टोटल? देखिए, अगर 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया है, इसका आधा भाग मतलब क्या हुआ 2,50,000, 2,50,000 रुपया। इसको जो है कि 15% लाभ पर बेचा। क्या है, 10% लाभ पर बेचा। कितने परसेंटेज? 10% लाभ पर बेचा। 10% निकाल देंगे इसका, तो 10% का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज बताया तो होता क्या, परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या हो 100 हो। क्या हो? जिसका हर 100 हो, तो इसका 10% निकाल देंगे। अगर हम 10/100 हो जाएगा, 0 से 0, 25 और गुणे 100, 25 कितना हो जाएगा 2,025 हो जाएगा। 25 गुणे 100 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25,000। ठीक, तो शेष भाग इस पर 25,000 क्या लाभ है? क्या ये 25,000 लाभ यहाँ से मिल रहा है। तो शेष भाग को जो 15% लाभ बेच, क्या बेच रहा है? शेष भाग को 15% लाभ पर बेचा। शेष भाग कितना है? यही 2,50,000 ही है। 15% मतलब क्या होगा 15/100, 0 से 0, 15 गुणे 25 कितना हो जाएगा आपका? अगर 15 दान में कितना होता है 2500, ये जगह 375। 15 गुणे 25 कर देंगे तो 3750, मतलब हो जाएगा आपका पर डबल जीरो। क्या हो जाएगा? पर डबल जीरो। अब देखिए, यहाँ से जो है 25,000 का लाभ हुआ, यहाँ से 37,000 का टोटल लाभ कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो देखिए 25,000 यह है प्लस 37,500, 37,500 यह है। 0 0 5 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6, मतलब 62,500 रुपये का लाभ। कितना? 62,500 का लाभ हुआ। और कितना पर लाभ हो रहा है? 5 लाख। तो कितना परसेंटेज हो जाएगा निकाल लेंगे कि 62,000 जो है, देखिए लाभ इतना हो रहा है, लाभ 62,500 हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 50,000। कितने पे हो रहा है? अरे 5 लाख पर इतना का लाभ हो रहा है, तो कितने निकल जाएंगे? देखिए लाभ कितना पे हो रहा है? 5 लाख पर 62,500, क्या जाएगा 62,500 गुणे 100 बटा के आपका क्रम कितना है 5 लाख। कितना है 5 लाख 2 0 2 0। ठीक, 650 बटा के 625 बटा के 5 कर देंगे। ठीक, तो 25 5 कितना 625, तो 125 हो गया। 125 5 625, 1 0 यहाँ पर है। अगर 5 से काटे तो 6 जाएगा, 1 0 है तो 20% हो जाएगा। इसका मतलब 12.5% का क्या वैसे लाभ है? कितना हुआ टोटल जो है इसको 5% का लाभ हुआ। समझिए, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद कर उस आधा भाग जो है 10% लाभ पर तथा शेष भाग को 15% के लाभ पर बेचा। तो व्यक्ति को कुल कितने परसेंटेज का लाभ हुआ? तो अगर आधा भाग मतलब 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का 10% लाभ, तो 2.5 लाख का 10% निकालते हैं तो 50 ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपया। 25,000 रुपये आधा भाग पे लाभ कमा रहा है। फिर जो आधा भाग कितना है 2,50,000, इसमें 15,000 लाभ कमा रहा है, तो 37,500 टोटल लाभ अगर देखा जाए तो 62,500 रुपये आ रहा है। कितना पर 62,500 लाभ कितना पे आ रहा है 50,000 5 लाख पे, तो उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 62,500 का कितना है, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल निकल कर आ रहा है 12.5%। इसको अगर यहाँ से निकाल देंगे कि अगर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 5 लाख का जो है कितना परसेंट है, ये भी वही चीज़ है। तो 5 लाख का मान लेते हैं x % बराबर क्या हुआ आपका 62,500, वही चीज़ आ गया। तो x का मान बराबर क्या हो जाएगा 62,500 गुणे 100 बटा के 5 लाख, तो आंसर निकल के आ गया आपका 12.5। यहाँ अपने सुना तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 62,500 जो है 5 लाख का x% है, तो x पर 1 बटा के 100, तो 62,500। ठीक भाई, मान लेते हैं कि 5 लाख का x% 62,500 है, x का मान निकल जाएगा। तो 5 लाख का परसेंटेज मतलब क्या हो x बटा के 100, x% बराबर 62,500, तो x का वैल्यू कितना है 12.5%। तो इसका जो है 12.5% निकालेंगे तो 62,500 रुपये आएगा। अन्यथा जो है आपका आंसर कितना होगा
बी 12.5% का लाभ हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है कि एक घोड़े को जो है 20,000 में बेचने पे, घोड़े को जो है 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ। क्या है कि घोड़े को जो है 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ बेचा जाए, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाए तो उसे तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। ठीक है, यदि उसे जो है कि 40% लाभ बेचा जाए तो कितना रुपये में बिकेगा। तो 20,000 रुपया आपका क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य पता ही नहीं है। ठीक, कि 20,000 घोड़े को जो 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब 125 रुपया हम खरीद रहे हैं घोड़ा, तब जाके मिल रहा है 20,000 का। मान लेते हैं कि हमारे घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, तो 25% लाभ पर तो 125/100। ठीक, 125/100 हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, उसके पर 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, सॉरी 25% लाभ पे। ठीक, तो 25 अगर 100 आपका पूर्ण है क्रय मूल्य रहा होगा तो 25% लाभ है, तो मतलब 125 हो गया। तो 1/125 बराबर कितना है 20,000। देखिए अगर घोड़े का आपका दाम जो है कुछ रुपया रहा होगा, यदि 125% लाभ पर बेच रहे हैं, 25% लाभ मतलब 125 रुपया बेच रहे हैं, 25% लाभ मतलब 125, 100 जहाँ पे 125 बेचा, तब जाकर के आया 20,000। ठीक, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दें तो कितना है 2,000 पर 100, 4 जीरो पहले से है तो 6 जीरो हो गया, बट 125 क्या हो गया 125। अभी देखिए अब कह रहा कि यदि एक ही निकाल दें डायरेक्टली। ठीक, हमारा एक्स का वैल्यू हो गया एक्स 125 बराबर इतना हो गया। ठीक, तो गुणे 100 करते हैं भाई 00 बात है कि गुणे 100 बटा के 125। ठीक, अब जो है इसको हल कर दें, अगर हम देखिए 0 से 125 से काट दें तो 25 बटे 200 हो गया और 2 0 800 बटा 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 125 से काट दें पूरा, 25 5 125, 25 5 125 होगा, 25 बटे 200 तो 208 और 2 जीरो है यहाँ से तो 800 हो गया। ठीक, अब देखिए 25 है यहाँ पर, 16 5 180, 16 5 180। ठीक, यहाँ 5 बचा, 16 5 180, 16 हो गया यहाँ पे, तो 16 गुणे 100 16,000 रुपया हो गया। अब करें, अब देखिए इसका इतने रुपये मान लिया खरीदा होगा, 16,000 रुपये में खरीदा होगा। अब फिर उसे 40% लाभ बेचता, क्या है 40% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब इसका 140% निकाल देंगे। तो 16,000 गुणे 140 बटा के 100 आपको निकल जाएगा कितना पर बेचा होगा। 0 से 0 कट गया, 16 गुणे 14 22,400 हो गया। 16 गुणे 14 करेंगे तो 22,000, 16 गुणे 14 एक करेंगे 224 आएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे 22,400। देखिए 16 गुणे 14 करेंगे 224, 16 गुणे 14 4 जो 100 चौके 64 हो गया, 16 चौके 64 और 6 और 1 4 अच्छा 12 के 2 हाथ। ठीक, 1 1 2। ठीक, 224 और 0 बढ़ गया, इसका मतलब आंसर हो गया 22,400 रुपये। ठीक, एक घोड़े को जो है 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, मान लेते क्रय मूल्य एक्स है, उसका 125% बेचने का मतलब हो रहा है कि 125% लाभ, मतलब 125, उसका अगर 125 अगर आपका 100 बराबर है, न तो लाभ है न तो हानि है, तो इसका 125% निकालना चाहिए, और कितना आ रहा है 20,000 रुपये। इसको 25% लाभ पे बेचने मतलब 100 की वजह कितना बेच जाएगा 125 रुपया पे, 125 में बेचने में कितना आ रहा है 20,000 रुपये, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से 16,000 रुपये आ गया। अब इस पर जो है 40% का लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य तो कितने में बेचा, तो अगर 116,000 का 40% लाभ मतलब 140%, तो अगर 16,000 का 140% निकाल देंगे तो 22,400 रुपया आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी जो है 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। कितने हजार में बेचा 15,000 में, और 35% लाभ रहा, इसका मतलब कि कम में खरीदा होगा तो जाके के लाभ पर 35% लिया, तब जाकर के उसका दाम कितना है 15,000 आया। ये ठीक 15,000 में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता, वह उसे कितना रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती है। कितना में बेचता उसे 10% की हानि होती है। मान ले कि आपका क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं, अगर उसका 35% लाभ लेते हैं तब जाकर कितना आता है 15,000 रुपया। 35% लाभ मतलब क्या 135 बटा के 100,
135 बटा के 100 बराबर कितना आ रहा है, तब जाकर के हमारा 15,000 आ रहा है। किसी वस्तु को जो है 35% का लाभ पे बेचने पर 15,000 रुपये मिलता है। देखिए तो 35% लाभ मतलब x गुणे 135 बटा के 100 बराबर 15,000। तो x बराबर आ जाएगा 15,000 पर डबल 15,000 पर गुणे 100 बटा के 135। तो x का वैल्यू इतना आ गया। अब करा कि उसे 10% लाभ हानि पे बेचा था, क्या है 10 पर, वह उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हुई। कितना हो 10% की हानि हुई, और 10% हानि मतलब क्या हुआ 90 रुपये में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा। तो क्या लिखा जाए 90 बटा के 100, क्या कर देंगे 90 बटा 100। ठीक है, 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 नवा कितना होता है 135, 15 नवा 135 पर 1 2 3 जीरो है, ठीक। और ये क्या है 4 जीरो 90 है बटा के 135, 135 कट गया एक बार में, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो, कितना आंसर होगा 10,000। तो जो है उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हुई, तो आपका आंसर निकल के आएगा 10,000। कितना आएगा, तो उसे जो है 10,000 रुपये बेचा जाएगा। ठीक, कितने बेचेगा उसे 10,000 रुपये बेचेगा। ठीक, तो आंसर हो गया आपका नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि ए ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने 10% घटा सा करके सी को बेच दिया। बताइए सी ने उसे कितने रुपये में खरीदा। अगर मान लेते ए जो है कि 1,000 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा 1,000 रुपये में खरीदा, और बी को जो है 20% लाभ पर बेच दिया। तो अगर इसका 20% लाभ मतलब कि अगर 100 रुपये में खरीदा होगा तो 120 रुपये में बेच दिया। तो इसका 120% निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 में 120 पर 1 डबल 1 जीरो। इसका मतलब कि 1,200 रुपये में इसने बी को बेच दिया। तो 20 रुपये में बी ने जो है 1,200 रुपये में खरीदा, और बी ने जो है सी को 10% घाटा पर बेच दिया। 10% घाटा मतलब क्या, 100 की जगह पर 90 में बेचा होगा। तो 100 इसका क्या लिखा 90% लिखा है, तो 90 बटा के 100। परसेंटेज क्या होता है कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसके हर का मान क्या होता है 100, इसीलिए क्या करते हैं 100 से भाग देंगे। तो 100 12 नवा कितना होता है 1 जीरो से 1 जीरो, 12 नवा 108 और 1 जीरो बढ़ गया। इसका मतलब कि 1,080 रुपये में जो है सी ने उसको बेच दिया। ठीक है, बी ने जो है सी को 1,080 रुपये में बेच दिया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।